वेलकम मित्रों, वेल्डिंग से रिलेटेड यह वीडियो इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे क्वेश्चन के आंसर की चर्चा करेंगे जो इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं मित्रों। तो मित्रों, रिफाइनरी शटडाउन मेंटेनेंस रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेते हैं मित्रों वेल्डिंग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द इंस्पेक्शन मेथड ऑफ वेल्डिंग, अर्थात वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करने का मेथड क्या है। मित्रों, इस क्वेश्चन को अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। तो व्हाट आर द इंस्पेक्शन मेथड ऑफ वेल्डिंग, अर्थात वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करने का मेथड क्या है, बोले तो तरीका क्या होता है। इसका आंसर है मित्रों, बेसिकली देयर आर टू मेथड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग। पहला तरीका है एनडीटी अर्थात नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। दूसरा वेल्डिंग टेस्ट तरीका है मित्रों डीटी अर्थात डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इस प्रकार वेल्डिंग का इंस्पेक्शन मुख्य रूप से हम दो प्रकार से करते हैं, एनडीटी और डीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, एक्सप्लेन एनडीटी एंड डीटी, अर्थात एनडीटी और डीटी के मेथड को एक्सप्लेन करिए। मित्रों, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता क्या है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज डन विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज कैरिड आउट विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। अर्थात कहने का मतलब है कि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है मित्रों, एक ऐसा टेस्ट है जिससे करने के बाद हमारा जो भी मटेरियल है उसकी टूट फूट नहीं होगी, और अगर सही हुआ तो उसे हम आगे भी काम में ला सकते हैं। और दूसरी ओर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहने का मतलब हुआ कि एक बार टेस्ट करने के बाद जो मटेरियल है उसकी टूट फूट हो जाएगी और वो दोबारा काम के लायक नहीं बचेगा। मित्रों, चले इनको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक ग्लास है और उसका स्ट्रेंथ चेक करना है कि कितना मजबूत है। तो उसमें चारों ओर से हम स्ट्रेस डेवलप करेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा मित्रों, जब ग्लास के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो ग्लास टूट जाएगा और वह बेकार हो जाएगा। लेकिन ग्लास का डीटी टेस्ट हो गया, अर्थात ग्लास कितना मजबूत है पता चल गया, लेकिन अब वो ग्लास हमारे काम के लायक तो नहीं बचा क्योंकि वो टूट चुका है मित्रों। तो ऐसे टेस्ट को डीटी टेस्ट कहा जाता है। अर्थात जब हम डीटी टेस्ट करेंगे जिस वस्तु पर, वह वस्तु टूट फूट जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इस प्रकार के टेस्ट को हम लोग डीटी टेस्ट कहेंगे मित्रों। अब एनडीटी टेस्ट को भी समझ लेते हैं। यदि ग्लास में हमें लीक टेस्ट करना है कि कहीं ग्लास से लीक तो नहीं है, तो हम सिंपल ग्लास में पानी भर देंगे और ग्लास से पानी चेक करेंगे कि लीक तो नहीं हो रहा है। अगर पानी कम हुआ तो लीक हो रहा है, अगर पानी कम नहीं हुआ इसका मतलब लीक नहीं हो रहा है, और इस प्रकार से हमारा लीक टेस्ट हो जाता है। लेकिन इस लीक टेस्ट में ग्लास का कोई नुकसान नहीं हुआ और हम टेस्ट भी कर लिए। तो मित्रों, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो टेस्ट मटेरियल को बिना नुकसान पहुंचाए होता है उसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं, अर्थात एनडीटी। तो इस तरह हम लोग डीटी और एनडीटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
लेते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन। एनडीटी और डीटी के अंदर कौन कौन सा टेस्ट आते हैं? मित्रों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एनडीटी में कौन कौन टेस्ट आते हैं और डीटी में कौन टेस्ट आते हैं, इनके कम से कम 3 या 4 नाम हमेशा याद रखें इंटरव्यू के लिए। तो एनडीटी में पहला टेस्ट होता है मित्रों विजुअल टेस्ट, दूसरा है आरटी टेस्ट, यह रेडियोग्राफी टेस्ट है जो कि आइसोटोप्स के द्वारा किया जाता है जिसमें गामा रे का यूज होता है। तीसरा टेस्ट है यूटी टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो कि अल्ट्रासाउंड वेव के द्वारा किया जाता है। चौथा टेस्ट है मित्रों एमपीटी टेस्ट अर्थात मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो कि मैग्नेट के द्वारा किया जाता है। पांचवा टेस्ट होता है डीपीटी टेस्ट डाई पेनेट्रेशन टेस्ट जो हमारे पास 3 प्रकार के कैन होते हैं, उसमें एक क्लीनर होता है, दूसरा पेनिट्रेट होता है मित्रों और तीसरा डेवलपर होता है। चित्र में देखते जाएं। छठा टेस्ट है मित्रों एलटी, इसे हम लीक टेस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए हम साल्ट सॉल्यूशन यानी डिटर्जेंट का घोल बनाकर ज्वाइंट पर डालते हैं जिससे हमें लीक का पता चलता है। सातवां टेस्ट है मित्रों ईडी करंट टेस्ट, यह इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ एनडीटी टेस्ट के प्रकार को देखा। अब देख लेते हैं कि डीटी टेस्ट के टेस्ट क्या क्या होता है। तो डीटी टेस्ट के अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। डीटी टेस्ट में एक होता है मित्रों हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट भी 2 प्रकार से होता है, बीएचएन और आरएचएन। बीएचएन यानी ब्राइनल हार्डनेस नंबर और आरएचएन यानी रॉकवेल हार्डनेस नंबर। इसके द्वारा हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं और उसके बाद बैंड टेस्ट भी करते हैं जिसमें रूट बैंड और फेस बैंड को हम चेक करते हैं। उसके बाद टफनेस टेस्ट भी करते हैं जिससे 4P मेथड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये सब कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मेथड हैं जिसके द्वारा आप परफॉर्म कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों व्हाट इज वेल्ड अफेक्टेड जोन, यानी वेल्ड अफेक्टेड जोन क्या हुआ? इसका आंसर इस प्रकार है पेरेंट मटेरियल हुज एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग इज कॉल्ड वेल्ड अफेक्टेड जोन। इट इज also known as HAZ यानी हीट अफेक्टेड जोन। अर्थात जब हम वेल्डिंग करते हैं तो बेस मेटल जो होता है मित्रों उसका वेल्डिंग के आसपास का एरिया में मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है हीट के कारण, जिसे हम वेल्ड अफेक्टेड जोन कहते हैं या फिर हीट अफेक्टेड जोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों व्हाट इज पीएसआई, यानी पीएसआई क्या होता है? इसका आंसर है पीएसआई इज पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये एक प्रकार का प्रेशर का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है? इसका आंसर है मित्रों सोल्डरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मटेरियल्स विदाउट मेल्टिंग बेस मेटल with filler of less melting point that is approx 450 डिग्री सेल्सियस अराउंड। यानी सोल्डरिंग भी एक वेल्डिंग की तरह ही ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें 2 मटेरियल को फीलर की मदद से जोड़ा जाता है बिना ही बेस मेटल को मेल्ट किए, जो कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है। तो इस मेथड को हम सोल्डरिंग कहते हैं मित्रों।
शेयरिंग ऑफ अवेयरनेस इज बेटर देन लर्निंग ऑफ अवेयरनेस। अर्थात जानकारी लेने से बेहतर होता है जानकारी को बांटना। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मित्रों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अन्य मित्रों को जो ऑयल और गैस फील्ड से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं उन मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।